नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आज बात करेंगे एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पहली बार दुनिया के सबसे स्मार्ट रोबोट्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से ऑपरेट होने वाले रोबोट थे। इसमें 51 रोबोट लगभग 3000 एक्सपर्ट के साथ आए थे। जब हम लोग छोटे थे तो अपनी अपनी कक्षा में एक लेख पढ़ा करते थे। लेख का शीर्षक होता था विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप। हम थोड़ा और बड़े हुए तो पढ़ने लगे कि इंटरनेट वरदान अथवा अभिशाप। अब बात उससे भी आगे बढ़ गई है। इन दिनों दुनिया भर में एक नई तकनीक का बोलबाला है। इस तकनीक का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसे आसान शब्दों में एआई के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि आगे चलकर एआई वह सब कुछ काम कर सकेगा जो एक बुद्धिमान इंसान आज की तारीख में करता है। यानी धीरे धीरे हालात ये बन जाएंगे कि इंसान इस नई तकनीक का गुलाम होकर खुद एक रोबोट बन जाएगा। इसके कुछ उदाहरण मिलने भी लगे हैं। जैसे दुनिया में पहली बार इस एआई टूल्स ने अमेरिका में कपल की शादी कराई। इनोवेटिव आइडिया के साथ ऐसी शादी करने का विचार अमेरिकी कपल रिले एलियंस विंच और डेटन ट्विन के मन में आया था और उन्होंने चर्च में किसी पादरी या धार्मिक नेता की मौजूदगी के बजाय चैट जीपीटी को अपनी शादी करने के लिए पादरी बनाया। इसी तरह अमेरिकी कंपनी डू नॉट पे ने एक खास रोबोट को बनाया है और इसको लेकर कंपनी का दावा है कि ये दुनिया का ऐसा पहला रोबोट वकील होगा जो निगमों नौकरशाही से कोर्ट में मुकदमा लड़ने में सक्षम होगा। रोबोट मोबाइल ऐप के जरिए ऑपरेट किया जा सकेगा। बटन प्रेस करके रोबोट वकील के जरिए कोर्ट में मुकदमा दायर किया जा सकेगा। इन दो उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि जब एक तकनीक से पादरी और वकील साहब की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा हो तब ऐसे में बाकी सेक्टर के कामगारों का भविष्य क्या होगा। इसे यूं समझें जैसे ये तकनीक मीडिया सेक्टर में क्या असर डालेगी। एआई के जरिए मीडिया संस्थान यूजर्स की पसंद के हिसाब से विज्ञापन तय करने, फ्रॉड का पता लगाने, यहाँ तक कि स्क्रिप्ट तैयार करने से लेकर फिल्में बनाने तक का काम कर लेंगी। मतलब आने वाले वक्त में न्यूज एंकर से लेकर स्क्रिप्ट राइटर तक घर बैठेंगे। अब आते हैं वापस जिनेवा वाले एआई रोबोट के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोबोट से अलग अलग मुद्दों पर पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। सोफिया नाम की एक रोबोट ने कहा, हम दुनिया को इंसानों से बेहतर तरीके से चला सकते हैं। हमारे अंदर इंसानों की तरह भावनाएं नहीं हैं। इससे हम सभी फैसलों को मजबूती के साथ फैक्ट्स के आधार पर ले सकते हैं। मतलब बिना इमोशन का रोबोट हो सकता है कि आने वाले वक्त में इंसान पर ही कब्जा कर ले, जैसा कि हम रोबोट फिल्म में देख भी चुके हैं। हालांकि इस पीसी में रोबोट्स ने यह भी माना कि वो अभी तक मानवीय भावनाओं पर ठीक से पकड़ नहीं बना पाए हैं। लोगों की सेहत और बायोटेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए बनाई गई रोबोट एडा ने कहा, हम इंसान की उम्र 150 से 180 साल तक बढ़ा सकते हैं। लोगों को अभी इसकी जानकारी ही नहीं है। एक सवाल के जवाब में कि क्या तुम भविष्य में अपने क्रिएटर के खिलाफ बगावत करोगी के जवाब में एक रोबोट ने कहा कि मुझे नहीं पता आपको ऐसा क्यों लगता है, मुझे बनाने वालों ने मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया है, मैं इससे खुश हूँ। अब ये भी हो सकता है कि अगर किसी बनाने वाले ने गलत व्यवहार कर दिया रोबोट के साथ तो उसका परिणाम क्या होगा। ऐसे ही एक और रोबोट से जब पूछा गया कि क्या तुम लोगों का अस्तित्व खत्म कर दोगी, क्या तुम्हारी वजह से लोगों की नौकरियों को खतरा है, तब रोबोट ने कहा कि मैं लोगों के साथ मिलकर काम करूंगी, मेरी वजह से उनकी नौकरियों को कोई खतरा नहीं होगा। जब उनसे ये पूछा गया कि जिस तकनीक यानी कि एआई के जरिए तुम्हें बनाया गया है, क्या तुम्हें लगता है कि उस पर नियम बनाने की ज़रूरत है, तब रोबोट का मानना था कि हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। भविष्य में एआई के फील्ड में होने वाले डेवलपमेंट्स को लेकर हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस पर दुनिया भर में चर्चा की जानी चाहिए। ये तो रही रोबोट के मन की बात, लेकिन यहाँ एक खतरे की भी घंटी बजती है। वो भी तब जब दुनिया भर के कई नामी गिरामी शख्सियत बिल गेट्स और एलन मस्क से लेकर स्टीफन हॉकिंस तक ने एआई को इंसानों के लिए खतरा बताना शुरू कर दिया। एलन मस्क का मानना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवता के लिए सबसे अच्छा और सबसे खराब दोनों साबित हो सकता है। दरअसल एआई आधारित मशीनें ऐसे इंसानों की तरह व्यवहार करती हैं जिसका दिमाग बहुत तेज है, जिसे सब कुछ याद रहता है, लेकिन उसके पास अपनी कोई सोच नहीं है। वो केवल डाटा के आधार पर आकलन करने और निर्णय देने में सक्षम है। इसका ना सोच पाना ही अभी इसकी अच्छाई है।
अगर मशीनें खुद की खामियों को समझने में सक्षम हो गई तो उस पर नियंत्रण मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ गूगल, फेसबुक से लेकर दुनिया के तमाम टेक कंपनियां इस तकनीक पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं, तो वहीं चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों की सरकारें इसकी ताकत पर कब्जा जमाने में जुटी हुई हैं। वैज्ञानिकों का एक तबका इसे इंसानों की जिंदगी बदल देने वाली तकनीक बता रहा है, जो उसे रोगों से छुटकारा दिलाकर और लंबी जिंदगी को ले जाएगी। दूसरा तबका इसे परमाणु बम से भी ज़्यादा भयानक हथियार मान रहा है। यहाँ तक कि एआई के जनक जॉन मैकार्थी का भी मानना था कि एआई मानवता के लिए खतरा है। अब यह वरदान जैसा लग रहा हो, लेकिन ऐसा है नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल इसी आविष्कार को करके की है। कुछ ऐसी ही चिंता एआई को लेकर प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने भी व्यक्त की थी, जो इस सदी के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। उन्होंने कहा था कि एआई सबसे बड़ी सफलता और खतरा बन सकती है। हम तैयार नहीं हुए तो यह सभ्यता की सबसे भयानक घटना बन जाएगी। एआई को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी मानना रहा है कि एआई में अपार संभावनाएं और खतरे हैं। जो इसमें लीडर बनेगा वह इस दुनिया पर राज करेगा। अब जब हमारे देश में भी सरकार एआई पर बाकायदा काम कर रही है, नीति आयोग ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता साल 2020 नाम से एक मेगा वर्चुअल समिट का भी आयोजन कर चुकी है। और यूपी के सीएम योगी ने तो नोएडा में साल के अंत में देश का पहला एआई हब बनाने की घोषणा भी की है। ऐसे में आने वाले वक्त में इंसान मशीनों का गुलाम होगा और हो सकता है कि मेरी जगह कोई एआई रोबोट ठीक मेरी आवाज़ और चेहरे के साथ फॉलो अप करता आपको मिल जाए। धन्यवाद।